गायत्री एकेडमी सोवनी के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को पूर्ववत संधि में संधि के प्रकार, स्वर संधि, उनके प्रकार 5 भेद बताए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अहियन संधि। आज हम चलेंगे अयादि संधि पर। अयादि संधि जो है इसका संस्कृत में परिभाषा है एचो वायावः। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि यदि ए आई ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। इससे पहले हम आपको लिखे हैं एचो ऐ वायावः। एच जो है आपको एक प्रकार का ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार में आपको हम बताए थे कि पाणि सूत्र जो था ओयून डिलरिक एओंग एओच हेवरट लन, इसमें आपको जो है एच क्या है, प्रत्याहार है। तो आपको हम वहां बताए थे कि प्रत्याहार जो है पाणि सूत्र का अंतिम वर्ण होता है और प्रत्याहार का प्रथम वर्ण उस अंतिम वर्ण से पूर्व कहीं न कहीं मौजूद रहता है। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आपको कौन कौन सा वर्ण आते हैं, तो वहां पर आपको हम बताए थे एओंग और ऐओच। तो एओंग और दूसरा था ऐओच। तो इसमें से आपको क्या लिया गया है, यहाँ एच लिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है एच। तो एच के अंतर्गत वर्ण आ गए आपको ए आई ओ और आउ। उसके बाद क्या है वायावः, यानी यह कहता है कि इसके बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का क्या होता है ऐ, आई का क्या होता है आय, ओ का होता है अब और औ का होता है अब। इसको हम अब एग्जाम्पल के द्वारा हम जानेंगे। जैसे यथा ने जोड़ अनम, किस प्रकार ए का ऐ होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ने, तो ने का क्या हो जाएगा नय, और क्या है अनम यानी नयनम। उसी तरह से हो जाएगा से जोड़ अनम शयनम। भो जोड़ अनह, ओ का क्या होता है अब, ओ का अब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा भवनः। पौ जोड़ अकह, औ का होता है आब, इसलिए हो जाएगा यहाँ क्या पावकः। तो प्यारे बच्चों को यह बात ध्यान देना है कि एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, जो कि आपको हम पूर्व के क्लास में
वर्ण में हम आपको बता दिए हैं प्रत्याहार के विषय में। वहां हम बारीकी से हम माहेश्वर सूत्र को हम जब याद रखेंगे, अर्थात ओ ई उन रील रीक ए ओंग अयो छवरट लन इमंग गणनम, इसको जब हम पूरा याद ये हो जाएगा, तब हम आसानी से जो है सब सूत्रों को हम समझ सकेंगे कि यस सर क्या लिखे हैं, एचओ वायावह का मीनिंग क्या है। इससे ऐसे आपको हम दिक्कत ना हो, इसके लिए हम हिंदी में भी हम लिख करके फिर से हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। अब हम फिर चलेंगे अगला संधि की ओर हम फिर चलते हैं। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं पूर्वरूप संधि। एक नया टॉपिक है, इसका नाम क्या है, पूर्वरूप संधि, जिसमें है क्या, एंग पदांता दते, यानी ए या ओ के बाद। अब तक हमने देखा था कि अयादी संधि में ए का ऐ हो जाता था, ऐ का आय हो जाता था, ओ का अब होता था, अब हो जाता था, किंतु यहाँ पर जो है ए का ऐ, ओ का अब, ये सब नहीं हो करके जो शब्द रहेगा ज्यों का त्यों जो है वह शब्द रह जाएगा, और उसके बदले में जो है एक विकारी चिन्ह लगेगा, तथा इसके बदले एक विकारी चिन्ह इस प्रकार होगा। लगता है ऐसी संधि को पूर्व रूप संधि कहते हैं। आपको एग्जाम में आएगा क्या, पूर्व रूप संधि की व्याख्या करें, तब आपको इतना बात पूरा लिखना होगा और उदाहरण के साथ में दर्शाना होगा। जैसे हो जाएगा यथा सखे जोर अर्पयो, तो क्या हो जाएगा, सखे अर्पयो। तो जैसा आपको हमने बताया उसी तरह से उदाहरण स्वरूप जो है यहाँ क्या है, ए है, तो ए का ऐ जो है यहाँ नहीं होकर के एक विकारी चिन्ह के साथ जैसा पहले था वैसा ही सखे अर्पयो हो गया। उसी तरह से प्रभो जोर अत्र, प्रभो जोर अत्र प्रभोत्र। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा गजे जोर अपी गजे अपी, प्रभु जोर अनुग्रहणम, प्रभो नुग्रहणम। तो प्यारे बच्चों, ये जो है पूर्वरूप संधि आप आसानी से समझ रहे होंगे। इसमें कहता क्या है कि जो ए रहे या आई रहे या ओ रहे या औ रहे, तो इस जगह पर हमने अभी तुरंत पढ़ा था आदि संधि में कि ए का आई हो जाता है, ऐ का आई हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आप हो जाता है। किंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है, जैसा शब्द रहेगा वैसा ही जो है समान शब्द बनेगा, बल्कि अ के स्थान पर जो है एक विकारी चिन्ह लगाना है, जिसको हम लोग भी अ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस चिन्ह को लगाने का एक अलग महत्व है। समझ गए ना? तो पूर्वरूप संधि जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पररूप संधि। अब हम पररूप संधि की बात करेंगे। पररूप संधि का संस्कृत में परिभाषा है एंगी पररूपम, यानी अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, आप लोग उपसर्ग पढ़े होंगे, नहीं तो आगे क्लास में फिर पढ़ेंगे। उपसर्गों की संख्या जो है 22 है, यानी उपसर्ग वह शब्दांश है अथवा शब्दों का खंड है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जैसे प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अब, निश, निर, दुष, दुर, भी, आंगनी, अधियपि, सुत, प्रयुप,
अति प्रति अभि। तो यहाँ कहता क्या है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो, अ हो। जैसे हम लोग कहते हैं प्र, अप, सम, ये सब के लास्ट में क्या है, अ है। परा नहीं होगा क्योंकि परा के लास्ट में क्या है, आ है। तो कहता है क्या कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसा धातु रहे, धातु समझते हैं, जैसे गच्छ, पठ, गम, लिख, ये सब क्या है, धातु है। पढ़ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। संस्कृत में ही उससे हम लोग जो है धातु बोलते हैं। तो कहता है क्या कि उपसर्ग के बाद कोई भी धातु रहे जिसका पहला वर्ण, कैसा धातु, तो ई वैसा धातु जिसका पहला वर्ण जो है ए या ओ से आरंभ हो, तो उपसर्ग के ए या ओ हो जाता है। ऐसी संधि को पररूप संधि कहते हैं। जैसे यथा प्रजोड़ एष्यति, क्या हो जाएगा, प्रेष्यति। उसी तरह से उपजोड़ ओसति, उपोसति। इसी तरह से हो जाएगा प्रजोड़ एजते, प्रेजते। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि ये प्र, उप, प्र, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। इसके अंत में क्या है, ओ है। तो यहाँ परिभाषा से जो है वह कहता है कि उपसर्ग के बाद ए रहेगा तो ए का ए ही हो जाएगा, ओ रहेगा तो ओ का ओ ही हो जाएगा। जैसे प्रजोड़ एष्यति, प्रेष्यति हुआ, उपजोड़ ओसति, उपोसति हुआ, प्रजोड़ एजते, प्रेजते हुआ। तो बच्चों, आज आपको हमने संधि में स्वर संधि के सभी भेदों को बता दिए हैं। नेक्स्ट दिन क्लास में हम व्यंजन संधि हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, समझें। जहां समझने में दिक्कत हो कमेंट जरूर किया करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो